ये हमारा एडवांस फिल्टर का सेकंड वीडियो है। सॉरी, हमारे फिल्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम एडवांस फिल्टर कवर करेंगे। जो भी हमारे एडवांस फिल्टर का टॉपिक्स छूट गया था, लास्ट वाला हमारा तो नॉर्मल फिल्टर था, और उसके अंदर हमने न्यूमेरिक जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हम जैसे फिल्टर करते हैं वो हमने कवर किया था। इसके अंदर हम मोस्टली हम टेक्स्ट की वैल्यू को फिल्टर करेंगे और क्राइटेरिया बेस पे फिल्टर करेंगे, और एडवांस फिल्टर का जो हमारा एक पर्टिकुलर एक्सेल में टैब दिया हुआ है उसको भी हम कवर करेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करते हैं, और इसको रिलीज करने के लिए भी हम कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट डी एफ एफ, इसके थ्रू भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, और ऑल्ट डी एफ एफ के थ्रू फिल्टर आप हटा सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ ये हमारा बैंकिंग का डेटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रॉ डेटा 1 और रॉ डेटा का शीट है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मैंने सेलेक्ट किया मैरिड को, मैंने सेलेक्ट किया, और मुझे मैरिड को सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मैरिड का जो टैब, यहाँ पे जो फिल्टर का ये मुझे आइकन दिख रहा है, मुझे इसको रिलीज करना है तो ऑल्ट डी एफ एस से मैं रिलीज कर देता हूँ। फिर मैंने दोबारा इसको पुट किया और अब मैं दोबारा इसको हटाऊंगा ऑल्ट ए टी। तो मैंने आपको सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए दो अलग अलग शॉर्टकट की बताया। उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी फिल्टर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एडमिन है, कुछ टेरिटरी है, तो इस तरह अननाउन है, कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बट मुझे ना ये आप देख रहे हैं टेरिटरी का मुझे कुछ इसको फिल्टर करना है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मुझे सिर्फ उसी को फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इनपुट करूंगा टेरी, ये मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मुझे सब कुछ मिल रहा है, मतलब कि टेरिटरी का जितना भी है सब फिल्टर हो चुका है। बट मैं अगर इसको यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज किया, तो आप देख रहे हैं मुझे आगे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मेरा नाम फॉर एग्जांपल धीरज कुमार है और मैंने कुमार के आगे स्टार लगा दिया है, तो उसके आगे मेरा कोई नाम नहीं है। मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ। एक मिनट, जस्ट मैं एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, रॉ डेटा शीट पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, DHIRAJ धीरज, KUMAR कुमार, और यहाँ पे मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, KUMAR कुमार के आगे मैंने स्टार पुट कर दिया। अब मैं इसके बेस पे फिल्टर करूंगा तो कुमार के आगे कुछ है नहीं, तो वो आउटपुट नहीं देगा। सेम चीज वो यहाँ पे ऐसे ही मुझे परफॉर्म करके दे रहा है। तो अगर मुझे फिल्टर करना है तो मैं क्या करूंगा, स्टार लगाता हूं और फिर देखिए मैं फिल्टर करूंगा टेरी, अभी ये मेरे को आ गया। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए लॉजिकली, और मिल भी रहा है। तो मैं यहाँ पे आके इसको फिल्टर कर देता हूँ, तो मुझे ये चीज मुझे ये आउटपुट यहाँ पे मिल गया। तो पहला हम टेक्स्ट को हम ऐसे फिल्टर करते हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम डाल के भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक शीट बनाया हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास एक शीट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया भी डिफाइन किया हुआ है। इस शीट के ऊपर मेरा ये दो क्राइटेरिया है, और इस शीट के ऊपर मेरा है एक क्राइटेरिया, मैंने इस शीट पे रखा हुआ है, ठीक है। और मेरे पास एक शीट ये है, तो रॉ डेटा मेरा एक ये है। फ्रीज करने के लिए ऑल्ट WF का मैं वो शॉर्टकट यूज करूंगा, तो मेरे पास ये फ्रीज का आ जाता है। मुझे टॉप रो को फ्रीज करना है तो मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा, तो टॉप रो मेरा फ्रीज रहेगा। आप एक बार मेरा जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा हुआ है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। यूज सिंगल करेक्टर, ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, सॉरी। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। यूज फॉर सीरीज करेक्टर, जैसे कि मैंने अभी वाइल्ड कार्ड मैंने स्टार यूज करके दिखाया, मैं आगे भी करके आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद में यूज एग्जैक्ट सर्चिंग एंड एग्जैक्ट काउंट, ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑल्ट डी एफ एंड कंट्रोल शिफ्ट एल, ये मैं शॉर्टकट की ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑल्ट DFA ये मैंने आपको नहीं बताया, ये थोड़ा सा अलग है। मैं इसको इस कलर में इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, सो दैट हमें पता रहे कि हमारा ये चीज डिफरेंस है। राइट क्लिक करके भी आप फिल्टर यूज कर
यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप वन बाय वन देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस पे एक्सप्लेन करके इसको कोई वीडियो में जैसे कि कंटिन्यू रनिंग में रहेगा तो मैं उसे कंसिडर कर लूंगा। इसके बाद हम आते हैं होम फिल्टर एंड डेटा फिल्टर। होम फिल्टर का मतलब ये होता है कि हमारे पास होम टैब है, ये होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन आता है और हम यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर जो मेन है हमारा डेटा शीट में, यहाँ पे दो फिल्टर है, एक ये फिल्टर है, एक एडवांस फिल्टर। तो नॉर्मल फिल्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडवांस फिल्टर मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो आते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा में। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल्टर अप्लाई किया सेम कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ में, और मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन मार्क का एक साइन है, मुझे इसको सर्च करना है, मुझे नहीं मिल रहा है और मैंने फिल्टर लगाया तो देखिए सारा फिल्टर हो गया, बट वो चीज नहीं आया जिसको मुझे चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ फिल्टर करते हैं तो हमें मिल जाता है, बट यहाँ नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में जाऊंगा, इक्वल में जाऊंगा और मैं यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे करूंगा और अब मैं देखूंगा। आप देखिए मुझे यहाँ पे 3 इसके मिल चुका है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली मेरे को बताने का ये मतलब था कि हम टेक्स्ट फिल्टर को जब हम यूज करते हैं, ये किस कंडीशन में कब हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और इसका क्या यूज होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं हम अपने इस शीट पे। इस शीट पे हमारे पास क्राइटेरिया है। आता हूं मैं पहले, इससे पहले मैं आता हूं अपने रॉ डेटा पे। ये हमारा रॉ डेटा है, ये बैंकिंग का डेटा है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करके बताता हूँ, जब भी हम डेटा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे पास दो चीजें बहुत बड़ी होती है। पहली चीज, हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं कि डेटा है क्या, उसमें से हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, सो दैट हम उतना ही डेटा लें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। और डेटा हमें पता होना चाहिए, आपको बिजनेस पता होना चाहिए सिस्टम का, कि मतलब डेटा क्या है, उसका किस फील्ड, कौन सा फील्ड। जैसे हम सेल्स का डेटा, तो सेल्स के डेटा में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, बट मोटिव हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। हमारा जो सेल्स, जैसे लोन आप देते हैं, जो हमारा लोन का अमाउंट होगा वो हमारा रेवेन्यू से लिंक होता है, तो हमें वो हमारा टारगेट, उसी कॉलम को हम टारगेट करते हैं। स्टेट वाइज, सिटी वाइज हम रेवेन्यू निकालते हैं, बट अल्टीमेटली हमें रेवेन्यू ही चाहिए होता है और उसी बेस पे हमारा इंसेंटिव कैलकुलेशन होता है जो बंदों ने सेल्स किया होता है। तो आते हैं हम यहाँ पे सैलरी। सैलरी में मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है मेरे पास, मुझे इस पूरे डेटा में से मुझे उठाना है जिसकी सैलरी 12,000 से ऊपर हो और कितना है, 20,000 से नीचे हो, बट उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब भी हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हैं तो जिस जगह पे हमारा क्राइटेरिया होता है आप वहीं पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। Alt+F+A इसका शॉर्टकट की है और इसको हम डेटा में जाकर के यहाँ से भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सेम विंडो ओपन होता है। इस तरह का विंडो ओपन हुआ तो पहला क्राइटेरिया लिस्ट रेंज, दूसरा क्राइटेरिया रेंज। आते हैं हम लिस्ट रेंज में। लिस्ट रेंज मतलब कि जहां पे हमारा सारा डेटा रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सारा डेटा, ये हमारा सारा डेटा है, मैं इसी में से ही अपना डेटा लेके आऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और बस, और मैं आता हूँ यहाँ पे। अभी ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद जब मैं क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करूंगा तो अपना कर्सर रखूंगा तो ये मुझे अपने उसी क्राइटेरिया वाली शीट पे लेके चला जाएगा जहाँ पे हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहाँ पे लाके मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये मुझसे पूछता है कि आपको क्या करना है, कि मतलब अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो यहीं पे अप्लाई हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, कॉपी अनदर लोकेशन, मुझे लोकेशन चेंज करना है जहाँ पे मुझे कॉपी करना है और मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए जब तक ये यहाँ पे था तब तक ये कॉपी अनदर लोकेशन वाला जो फील्ड है ये डिसेबल था। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया तो अभी ये इनेबल हो चुका है। मैंने इसको हटाया और मैं यहाँ पे ला करके मैंने कर्सर को छोड़ दिया और मैंने ओके कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे जो डेटा है वो मिल चुका है। यहाँ पे इन लोगों ने मुझे डेटा दे दिया है। तो हमारा बेसिकली ये डेटा आ चुका है। और अगर आपको इसको अपने तरफ से वेरीफाई करना है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें मेरे पास कितना एक है, 16,000 से अधिक है और मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है 2,000 से कम, 20,000 से कम, मतलब 12 से ज्यादा, 20 से कम, तो मेरे पास 16 का ही डेटा है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिकली छोटे डेटा पे कर लीजिएगा। आपको डाउट है कि नहीं ये गलत आउटपुट आ रहा है तो आप प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, क्योंकि ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर कि मैं यहाँ पे अगर कोई इनपुट एंटर करता हूँ यहाँ पे तो ये डेटा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई इससे लिंक नहीं है। इस क्राइटेरिया का इस डेटा से कोई लिंक नहीं है, इस वजह से इसका ये ड्रॉबैक है। तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हैं इस कंडीशन में, लेकिन मैं आपको फिल्टर भी बताना जरूरी है, ये भी हमारा एक फीचर है एक्सेल का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज देख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस में हमारे पास मैरिड ही है, तो दैट मीन कि हमारा डेटा करेक्ट है।
कोई और नहीं है। और अगर आपको मेरे मेन डेटा में जाके चेक करना है तो बिल्कुल हम वहां पे जाएंगे और एक बार ओवरव्यू लेंगे हमारे पास यहाँ क्या क्या है। आप आते हैं और यहाँ पे देखते हैं मैरिटल स्टेटस में हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, डाइवोर्स्ड है, मैरिड है एंड सिंगल। तो पहला हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुमार शर्मा ये सब तो हमारा कॉमन नेम है। शर्मा की जगह मैं क्या करता हूँ, ये मिश्रा है, मिश्रा के मैं आगे कुछ स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पे भी स्टार लगा देता हूँ और ये यहाँ पे हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। मैं यहाँ से रो हटाता हूँ तो यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। तो अब मैं एक क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के बेस पे भी मैं डेटा लेके आता हूँ। तो ऑल्ट DFA मैंने शॉर्टकट की यूज किया। मैं दोबारा अपने ऑल्ट टैब से मैं इस डेटा शीट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे इस डेटा को पूरा सेलेक्ट किया और देन मैं जैसे ही यहाँ पे देखेंगे आप क्राइटेरिया रेंज पे मैंने अपना कर्सर रखा और ये वही मेरे को क्राइटेरिया पे याद रखिए, जब आप रेंज सेलेक्ट करते हैं तो हेडर के साथ सेलेक्ट करेंगे। इस कंडीशन में कॉपी अनदर लोकेशन, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। आप देखेंगे इस शीट पे आपको कुछ मिला ही नहीं, कुछ आया नहीं। आई डोंट थिंक वहां पे कुछ होगा, क्योंकि मैंने क्या डेटा सेलेक्ट किया, ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नेम नहीं है, इस वजह से हमें आउटपुट नहीं मिला। तो इसने क्या किया, हमें एज इट इज कंज्यूमर आईडी एज जो हेडर था उनका अपना हेडर लाके दे दिया, जो कि ये हमारा डेटा गलत है, क्योंकि हमने जो हमारा जो बेस डेटा है वो हमारे दूसरी शीट पर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से ऑल्ट DFA सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं आता हूँ अपनी इस शीट पे और मेरा डेटा है रॉ डेटा 1 पे। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब देखिएगा आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, मैंने रेंज सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज पे मैं आता हूँ और मैंने यहाँ से इसको हटाया और देन मैंने यहाँ पे उठा करके इसको इस तरह से करके और कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये हो गया और मैंने यहाँ पे रखा और ये ओके हो गया। अब मेरा डेटा यहाँ पे रीड कर रहा है और फाइनली मुझे हमें आउटपुट मिल चुका है। तो इस तरह से हमारा एडवांस फिल्टर काम करता है और हमने यहाँ पे डेटा यहाँ पे अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया एज पर रिक्वायर्ड डेटा। अब हम आते हैं लास्ट वन पे। लास्ट वन मेरा जो क्राइटेरिया है वो ये है। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है, आपको ये फॉर्मूले में नहीं जाना है। मैंने कंडीशन दिया हुआ है कि C2 C की जो वैल्यू अगर 2000 से ज्यादा है तो ट्री हो जाए वरना फॉल्स हो जाए। जैसे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख, तो 1 लाख है, दैट मीन कि 2000 से ज्यादा है। मैंने यहाँ पे 2000 का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रू, यहाँ पे ट्रू का आउटपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने अभी वर्कबुक टू वर्कबुक किया है, इस वर्कबुक से उस वर्कबुक पे किया है, सेम चीज आप सेम वर्कबुक पे सेम वर्कशीट पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑल्ट DFA मैंने किया और इसने मेरे डेटा को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि सेम शीट पर यही डेटा अवेलेबल है। और उसके बाद मैं क्राइटेरिया रेंज में जाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मैं पूरा यहाँ पे मैंने हेडर नहीं लिखा, आप देख सकते हैं हेडर नहीं है, बट मैं हेडर को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और देन मैंने क्या किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, मैं लोकेशन को चेंज करूंगा और मैं वो लोकेशन लूंगा यहाँ पे, यहाँ नहीं कंसिडर करूंगा, मैं लोकेशन लूंगा यहाँ पे, सो दैट हमारा डेटा यहीं पास में है और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं हमें आउटपुट मिल चुका है। तो इस तरह से हमें फिल्टर, एडवांस फिल्टर हमारा काम करता है। ज्यादा कुछ एडवांस फिल्टर में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं मतलब और कुछ इसमें कवर कर सकूं। ऑलमोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं तो इतना यूज भी नहीं होता है। मोस्टली वहां पे हम बस जस्ट यही यूज करते हैं, ऐसे फिल्टर लगाया, अच्छा इस बंदे का नाम सेलेक्ट करना हो, मैं जो मैरिड का डेटा चाहिए, डाइवोर्स का डेटा चाहिए, ऐसे सेलेक्ट किया और देन उसके बाद ऐसे कॉपी किया और नेक्स्ट शीट पे लेके उठा के दे दिया जिसको भी देना होता है। मोस्टली हम यही यूज करते हैं और इसका तो मैंने आज तक यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं आपको बस बताने के लिए यूज कर रहा हूँ इसका। और इनका तो मैंने कई बार यूज किया है, जस्ट फॉर मतलब किसी को बताना है कि हाँ हम फिल्टर में ऐसे भी डेटा ले आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा साइज बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप फिल्टर लगाते हैं तो 10,000 से ज्यादा का डेटा फिल्टर नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फॉर्मुलेटेड अगर वो होता है तो और इशू करता है, शीट हैंग हो जाती है। उस कंडीशन में मैंने ये यूज किया हुआ है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर कर दिया। इससे ज्यादा फिल्टर में कुछ है नहीं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी मटेरियल मैं नहीं दूंगा, क्योंकि क्या होता है यार, मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता है और आप जब वीडियो देखेंगे और खुद इस पे काम करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी, इसी बहाने आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो आप Casual.com पे जाकर के Casual.com पे
कैजल.com पे जाकर के डेटा वहां से ले सकते हैं। बहुत डेटा पड़ा हुआ है, मतलब सीखने के लिए तो बहुत डेटा है। मैं यहीं से ये डेटा कैजल.com का ही है, जो ये डेटा मैंने यूज किया हुआ है बैंकिंग का। मशीन लर्निंग में मैं इसे यूज करता हूँ। बेसिकली हमने कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट था, तो उस पर हमें एनालिसिस करना था, तो यही डेटा मैंने, ये मशीन लर्निंग का ही डेटा है, तो मैंने ये उठाया था। तो आपको तो बस प्रैक्टिस करना है, तो आप वहां से कैजल.com से डेटा उठा सकते हैं। अगर किसी को इशू हो रहा है डेटा को पिकअप करने में, वहां से एक्सट्रैक्ट करने में, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको एकदम टॉप स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस, थैंक यू सो मच।